तो यहाँ पर मैंने जितना भी इंक है सबको मतलब फुल कर दिया, जो खाली था मैंने उसको भर दिया। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। तो मैंने अपने इस चैनल पर फ्लैक्स मशीन से रिलेटेड 4-5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है और आप सभी ने उन सब वीडियो पर भर भर कर प्यार दिया है। और यदि अभी तक आप सबने नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आपको आई बटन है या इस वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा, आप इजीली वहां से जाकर देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे जो फ्लैक्स मशीन में जो है कितने तरह के इंक यूज होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि हमारे फ्लैक्स मशीन में नॉर्मली जो होता है वो 4 तरह के कलर यूज होता है, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा येलो, उसके बाद हमारा आता है मैजेंटा जिसको हम रेड कलर कहते हैं, उसके बाद आता है हमारा सियान जिसको हम नीला कलर कहते हैं, उसके बाद हमारा आता है ब्लैक कलर। तो मतलब हमारा जो फ्लैक्स मशीन है उसमें 4 तरह के ये इंक यूज होता है और इसी 4 के कॉम्बिनेशन से आप जितना भी तरह के कलर मतलब प्रिंट निकालते हो, इस 4 के कॉम्बिनेशन से ही हम निकालते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि जब हम कोई बड़ा सा प्रिंट चलाते हैं तो क्या होता है कि कई बार हमारा इंक खत्म हो जाता है और हमको पता भी नहीं चलता है। तो वो क्या होता है कि जब हमारा प्रिंटिंग होता है तो उस बीच में लाइन आ जाता है या कई बार कलर टपक जाता है, जिसके कारण से हमारा प्रिंट खराब हो जाता है। हमारे यहाँ यदि थोड़ा सा भी निशान आ जाए तो हमारा वो प्रिंट समझना कि वेस्ट ही हो जाता है, वो किसी काम का नहीं होता, वो खराब ही हो जाता है। तो इसलिए यदि आपकी कंपनी में भी ऐसा रूल है कि बिल्कुल ही मतलब थोड़ा सा भी निशान वाला प्रिंट नहीं चलता है, तो आपको आज की इस वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि जब मैं अपनी मशीन को चलाता हूँ तो कई बार मैं इंक चेक करना भूल जाता हूँ और कई बार बड़ा प्रिंट चला दिया हूँ और जिसके कारण जो है मेरा इंक खत्म हो जाता था और वो कलर जब प्रिंटिंग चलता था तो उस पर निशान लाइन से आ जाता था और मैं मशीन को रोककर सीधा उसको हेड क्लीन करने लगता था। फिर जब चलाता था तो फिर वही लाइन से आने लगता था और कई बार कलर टपक जाता था। लेकिन मेन मुद्दा ये था कि वो हेड क्लीन करने से भी वैसा नहीं होता। जब मैंने देखा तो वो मेरा इंक खत्म हो चुका था। तो कई बार ऐसा होता है कि जब आपका इंक खत्म हो जाता है तो इस कारण से ये दिक्कत आ जाती है। तो सबसे पहले कि जब भी आप कोई बड़ा प्रिंट चलाएंगे तो आपको हर हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपका पूरा इंक मतलब भरा हुआ है या मतलब इतना इंक तो है कि जितना बड़ा आपने प्रिंट चलाया उतने में हो जाएगा। तो इस कारण से और अभी मेरे मशीन का जो है इंक थोड़ा बहुत खत्म हो चुका है। मैं आपको रिप्लेस भी करके दिखाता हूँ कि कैसे रिप्लेस करते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको इंक रिप्लेस करके दिखा देता हूँ। तो अभी यहाँ आप देख रहे हैं कि मतलब सब में हल्का हल्का इंक है, तो मैं इसको पूरा फुल कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ये येलो वाला खाली है तो पहले मैं इसको ही फुल कर देता हूँ, उसके बाद सियान वाला भी भरना है। तो येलो वाला मैंने तो पूरा भर दिया है और अब ये सियान है मेरे पास 1 लीटर, मतलब हमारे यहाँ जो है सब क्वालिटी में आता है, 1 लीटर वाला भी आता है और 5 लीटर वाला भी आता है। तो ये 1 लीटर वाले बोतल को मैंने खोल लिया है और इसको 5 लीटर वाले बोतल में जो मैं पलट देता हूँ और ये सियान वाला बोतल जो इसको भी मैं फुल कर देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कभी बड़ा प्रिंट चलाऊँ और याद ना रहे तो कहीं ख़राब ना हो जाए। तो इस कारण से मैं इसको भी पूरा फुल कर देता हूँ। तो जो भी इंक मेरा खाली था मैंने सारे बोतल को फुल कर दिया और अभी आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा मेरे यहाँ दो मतलब क्वालिटी तो मैंने बता ही दिया, 5 लीटर वाला भी आता है और 1 लीटर वाला भी आता है। तो यहाँ पर आप दोनों बोतल देख सकते हैं कि दोनों ही रखा हुआ है। और ये जो 1 लीटर वाला बोतल है इसमें क्या होता है कि मतलब स्मेल थोड़ा कम आता है और ये जो बड़ा वाला बोतल है इसमें स्मेल थोड़ा ज़्यादा आता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि छोटे वाले बोतल का इस्तेमाल करते हैं ताकि स्मेल कम आए। तो मैंने अपने मशीन में जो भी इंक मतलब खाली था या कम था मैंने उसको भर दिया है। मतलब 2-3 इंक मतलब ब्लैक वाला और सियान वाला जो है वो खत्म हो चुका था, तो मैंने उन दोनों को भर दिया है। तो आपको भी बस यही करना है कि जब भी आपका कलर मतलब रुकने लगे तो आपको सबसे पहले अपना इंक देखना है कि मतलब कहीं इंक तो खत्म नहीं हो चुका है जिसके कारण से आपका लाइन आ रहा है या फिर कलर टपक रहा है। कई कारण से हो जाता है कि मतलब ऐसा होता है। तो आपको सबसे पहले अपना इंक देख लेना। यदि आपका भी बार बार कलर रुक रहा हो या फिर कलर टपक रहा हो तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपका इंक भी खत्म हो गया हो। जो मेरे साथ हुआ मैंने आपके साथ भी शेयर किया। तो यदि आपके भी साथ ऐसा हो रहा हो तो आपको भी एक बार देख लेना है। और जब भी आप बड़ा प्रिंट चलाते हो तो सबसे पहले आपको अपना इंक भी चेक कर लेना है कि मतलब उतना इंक तो है ना जितने में आपका प्रिंट हो जाएगा। नहीं तो कई बार होता है कि हम बड़ा प्रिंट चला देते हैं और बीच में ही कहीं हमारा इंक खत्म हो जाता है, तो क्या होता है कि हमारा जो है वो प्रिंट खराब हो जाता है। तो यदि आपका भी कोई बड़ा प्रिंट चल रहा हो और उसी बीच में यदि आपका इंक खत्म हो जाए तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि अपने प्रिंटिंग को पॉज कर देना है, मशीन को ऑफ नहीं करना है, सिर्फ अपने प्रिंटिंग को कंप्यूटर से क्या करना है कि पॉज कर देना है। उसके बाद आपको सिंपली अपना जो भी इंक आपका खत्म हुआ है उसको क्या करना है कि रिप्लेस कर लेना है। रिप्लेस करने के बाद और प्रिंटिंग करने से पहले आपको क्या करना है कि अपने हेड को एक बार क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद आप अपने प्रिंटिंग को चला सकते हैं।
और हो सकता है आपका वो प्रिंटिंग कवर हो जाए, मतलब जो एक बार लाइन आया होगा तो वो कवर हो ही जाएगा। और ऐसा हो भी सकता है कि आपका वो प्रिंटिंग कवर हो जाए, और यदि एक दो बार लाइन आ गया होगा तो उससे ज़्यादा तो वो कितनी बार होता है कि वो कवर नहीं होता है। लेकिन आपको ऐसा ही करना है, आपको पहली बार अपने प्रिंटिंग को डिलीट नहीं करना है या फिर कैंसिल नहीं करना है, आपको उसको पॉज कर देना है। और इंक रिप्लेस करने के बाद आप चलाने से पहले आपको क्या करना है कि हेड क्लीन करके उसको फिर चला देना है। हो ना हो कहीं ना कहीं यदि आपका वो प्रिंट कवर हो जाए तो आपका वो प्रिंट, इतना बड़ा जो प्रिंट चल रहा था वो वेस्ट होने से बच जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में।